हाय गाइज, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड वेदाश्री लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइज अगर आप यहाँ पे यूटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए वेदाश्री लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। वहाँ पे आपको इसके और भी डेमो वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसी ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं। तो गाइज आज यूटेट में हम बात करने वाले हैं मैथ्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों की, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको किसी ना किसी क्वेश्चन में जरूर देखने को मिलेंगे। अगर आप इन फॉर्मूले को लर्न कर लेते हैं या इन फॉर्मूले को ढंग से समझ लेते हैं तो ये आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस करने में हेल्प कर सकते हैं। ये मैं आपकी यहाँ पे गारंटी ले सकता हूँ। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जिन फॉर्मूलों की मैं बात कर रहा हूँ वो आपके बहुत काम आने वाले हैं, और इन फॉर्मूलों को आपको बिल्कुल याद कर लेना है। और कैसे याद करना है वो मैं आपको यहाँ पे हेल्प करने वाला हूँ। तो देखिए, जैसे हम सबसे बेसिक फॉर्मूले की यहाँ पे बात करें तो हम करें अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर आप सभी को पता है क्या बनने वाला है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ये कैसे आया होगा हल्का सा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब सिंपली ये है कि a प्लस बी को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है। और जब भी हम 2 बार किसी सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लो आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो 4 आता है, बट यहाँ पे आपको कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट देखने को मिल रही है। यहाँ पे 2 की जगह a प्लस बी है और यहाँ भी क्या है a प्लस बी है। तो इसको आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी आप वन शॉट में देख लीजिए। आप मान लीजिए इससे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, बात एक ही है। तो a यहाँ पे एज इट इज रहेगा, और ये a आपका किससे मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे प्लस। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। अगर यहाँ पे नेगेटिव का साइन होता तो मैं यहाँ पे क्या लगाता, नेगेटिव लगाता। तो b आप लिखेंगे, और यहाँ पे फिर से आप इसको a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या होगा, a से मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर, a b से मल्टीप्लाई होगा तो a भी आएगा, बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ भी आपका प्लस का साइन आएगा। प्लस अब b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो b आएगा, और b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा। तो ab और ba सेम ही होगा, क्योंकि a को b से मल्टीप्लाई करेंगे या b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही चीज़ आती है। तो ये कितना हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस ab और ab 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये बेसिक फंडा है जिससे आपने फॉर्मूला बनाया है। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। इन द सेम वे आपको एक फॉर्मूला ये भी याद हो गया होगा, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसमें, इस फॉर्मूले में और जो ये फॉर्मूला आएगा इसमें बेसिक सा डिफरेंस है। वो क्या है, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे जो 2ab है वो प्लस का है, और यहाँ पे जो 2ab है वो माइनस का है। बाकी a स्क्वायर बी स्क्वायर आपके पॉजिटिव ही रहेंगे। तो बस इतना सा यहाँ पे डिफरेंस है। तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन यहाँ पे उठा के देख सकते हैं कि ये फॉर्मूले कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने बात की कौन से फॉर्मूलों की, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। दूसरा हमने बात की a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर हम आगे बढ़े तो हम बात करेंगे यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इसमें क्या देखेंगे आप, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको आप लिखते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर आप इसको प्रूफ करना चाहें तो बहुत इजी वे में प्रूफ कर सकते हैं। जैसे आप जैसे आप इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि आपने मल्टीप्लाई प्रोसेस यहाँ पे देखी, वही सेम काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। ए को आप पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए माइनस बी, बीच में प्लस का साइन है तो बी को ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर सॉरी, अब ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का ए बी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है और ए पॉजिटिव का है, प्लस b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो b आएगा, b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर आएगा, बट साइन नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन देखने को मिल रहा है। तो क्या होगा, देखो a b और b a सेम चीज़ है। अभी हमने इससे पहले बात की a b और b a सेम चीज़ है, तो ये प्लस का a b, ये माइनस का a b कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट हमको फॉर्मूला प्रूफ नहीं करना है, हमको डायरेक्टली फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट्स इट, राइट। ऐसे और भी फॉर्मूला आपको बताता हूँ। जैसे आपका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब आप कैसे याद कर सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab विद इन ब्रैकेट a प्लस बी। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अगर a माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab विद इन ब्रैकेट a माइनस बी, राइट। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखिएगा, a माइनस बी, दैट्स इट। ये बन गया आपका a माइनस बी का होल क्यूब। और आपने ये फॉर्मूले कुछ इस तरीके से भी देखे होंगे कि अगर आप 3ab को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एक थोड़ा सा नया फॉर्म मिल जाएगा। यानी देखो, बट ऐसे फॉर्म में याद करना इसको बहुत आसान है। a प्लस बी के होल क्यूब की बात करें, सारे प्लस दिख रहे हैं, सारे बीच में साइन आपको प्लस दिख रहे हैं। a माइनस बी के क्यूब की बात करेंगे तो सारे बीच में साइन आपको नेगेटिव दिख रहे हैं। बट ये स्टार्टिंग पे देखो,
ये जो स्टार्टिंग का ए क्यूब है सिर्फ ये पॉजिटिव है, बाकी आपको सारे नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। और अगर आप इसको थोड़ा चेंज करना चाहें तो इसको थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इस 3ab को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, 3 और बी आपके एज इट इज रहेंगे तो 3a स्क्वायर बी, और इस 3ab को अंदर b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ab स्क्वायर बन जाएगा। तो ये भी आपका सेम फॉर्मूला इसी से बना है। अगर इसकी बात करें हम तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव है अंदर पॉजिटिव है तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो माइनस का 3a स्क्वायर बी और इसको अंदर लेके जाएंगे तो प्लस का 3ab स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी आपके बहुत ही ज़्यादा काम का है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो हमने कितने फॉर्मूले की बात कर ली? हमने टोटल 5 फॉर्मूलों की यहाँ पे बात कर ली है। अब हम 2 और फॉर्मूले यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और इसके आगे भी पढ़ने वाले हैं। मैं बताता हूँ कि किस किस टाइप के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो देखिए, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखो, अगले फॉर्मूले की अगर बात करें, यहाँ पे अगले फॉर्मूले की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, आपका फॉर्मूला होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब। ये होता है a माइनस बी और ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। ध्यान दीजिएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब है और ये फॉर्मूला मैं आपको ड्राइव करवा सकता हूँ, लेकिन ड्राइव करके आपको याद नहीं रखना है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। इन केस अगर आप भूल जाते हैं तो मैं आपको हेल्प करता हूँ। आपको a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला पता है और आपको a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला पता है। यहाँ पे माइनस है तो हम किसकी हेल्प से ड्राइव करेंगे? इस नेगेटिव वाले फॉर्मूले की हेल्प से ड्राइव करेंगे। क्या करेंगे आप? a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है, ये होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस का 3ab विद इन ब्रैकेट a माइनस b। राइट, निकालना क्या है आपको? ये निकालना है। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, a का क्यूब माइनस b का क्यूब और ये कितना हो जाएगा? a माइनस b का होल क्यूब प्लस का 3ab विद इन ब्रैकेट a माइनस b। अब आप देख सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब यहाँ पे और यहाँ पे a माइनस बी है, तो आप a माइनस बी को बहुत आराम से यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। तो जब a माइनस बी को आप कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 3ab, क्योंकि यहाँ पे जो आपका a माइनस बी है वो बाहर निकल के आ गया। अब क्या करेंगे आप? a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a माइनस बी तो आपका एज इट इज रहेगा और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर और प्लस का यहाँ पे है 3ab। तो देखिए, a स्क्वायर b स्क्वायर तो अपनी जगह ठीक है, ये माइनस का 2ab है प्लस का 3ab, तो 3ab में से एक आप 2ab को माइनस कर देंगे तो प्लस का एक ab बचेगा। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस बी और ब्रैकेट में क्या आ गया? a स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आ गया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ab। प्लस का ab कैसे आया? क्योंकि आपने 3ab में से 2ab को माइनस कर दिया। इन द सेम वे आपको फॉर्मूला याद रखना है a क्यूब प्लस बी क्यूब का, वो क्या होता है? a माइनस बी, सॉरी a प्लस बी, ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab। इसे भी आप इस तरह ड्राइव कर सकते हैं। कौन से फॉर्मूले को यूज करना होगा? इस वाले फॉर्मूले को यूज करना होगा। बट ध्यान क्या रखना है आपको, कंफ्यूजन कहाँ पे होता है? ये a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो यहाँ पे तो a माइनस बी है, बीच में कहीं भी माइनस नहीं है। a क्यूब माइनस बी क्यूब में बीच में कहीं भी माइनस नहीं है, बट a क्यूब प्लस बी क्यूब में यहाँ पे आपको माइनस का a भी देखने को मिलेगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। राइट, अब अभी तो आज के सेशन में आपको फॉर्मूले बता रहा हूं, बट इसके नेक्स्ट वाले सेशन में हम करेंगे इन फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि जब तक आप इनको यूज नहीं करेंगे क्वेश्चंस में तब तक आपको ये चीजें समझ में आने वाली नहीं है। लेकिन ये जो आपका आज का लेक्चर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फॉर्मूले आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अब आपने कुछ जगह ऐसा भी देखा होगा, जैसे x प्लस 1/x रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका सिंपल फंडा क्या होता है? अगर आप इसका स्क्वायर निकालते हैं तो ये x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर हम बात करें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आगे पीछे करके लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो 2 इंटू एक्स इंटू में 1/x आएगा, x से x हो जाएगा कैंसिल, तो ये बनता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। तो इसमें ज्यादातर क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा के दिए जाते हैं, या तो आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू दे देगा, पूछ लेगा x प्लस 1/x निकालो, या बोल देगा आपको x प्लस 1/x की वैल्यू इतनी है तो आप निकालो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना है, या पूछ लेगा x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 कितना है, या पूछ लेगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना है, या फिर x क्यूब माइनस 1/x क्यूब कितना है। अगर मैं मान लो यहाँ पे x माइनस 1/x की स्क्वायर की बात करता हूँ, ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 2 आ जाता, क्योंकि x इंटू 1/x आपस में क्या हो जाते, कैंसिल हो जाते। तो गाइस इस तरह से बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ पे बन जाते हैं, बट बेसिक फॉर्मूले यही है जो मैंने आपको आज के सेशन में बताए हुए हैं।
बट आई होप गाइस अगर आप इस तरह से ये फॉर्मूले सीख जाते हैं तो अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके इन फॉर्मूले बेस्ड आपको देखने को मिल जाएंगे, तो अगर ये फॉर्मूले पे आपको कमांड हो जाता है तो यकीन मानिए आप वो 3 से 4 क्वेश्चन बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूले जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो यही हैं, इन्हीं से बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ पे ड्राइव किए जाते हैं। हालांकि 2-3 फॉर्मूले और हैं बट मैं आपको वो अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूले पहले आप इनको याद कीजिए, और जो बाकी के बचे फॉर्मूले वो आप किस तरह से याद कर सकते हैं उसको हम बात करेंगे आगे के सेशंस में। तो आई होप गाइस ये आज का सेशन आपको ढंग से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो यहाँ पे आपका कमेंट बॉक्स खाली है, आप यहाँ पे अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो आई होप गाइस ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। कोई डाउट्स हैं तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।